चैप्टर 9 का इसमें इंट्रो पार्ट रहेगा, क्वेश्चन वगैरह अलग रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? सम एप्लीकेशन ऑफ, इसके नाम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब पता है क्या हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री की यार बहुत सारी एप्लीकेशन है, आपको हम एक दो सिखा रहे हैं, मतलब बहुत ही सम एप्लीकेशन, मतलब कुछ एप्लीकेशंस आपको हम बता रहे हैं। और वैसे तो ट्रिगोनोमेट्री की बहुत एप्लीकेशन है। आप लोगों ने छोटे में हम लोगों ने पढ़ा है कि सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन है ना किलोमीटर, यही तो पढ़ा है। कैसे पता लगा? यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। आपको पता है कि यहाँ से चंद्रमा कितनी दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। कैसे पता लगा? ट्रिगोनोमेट्री। तो ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है, बट उन्होंने बोला आप यार क्लास 10th में हो ना, तो बेसिक सी बात बताएंगे आपको, ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी नहीं, जैसे कुतुब मीनार की हाइट नाप लो, अपने मकान की हाइट नाप लो। तो ऐसे ही इसकी छोटी सी हिस्ट्री है, और मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। नंबर के लिए तो, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है थोड़ा बहुत, लेकिन नॉलेज के लिए बहुत बड़ा, आपको मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिंपल सी बात। ये बात कब की है जो मैं बताने जा रहा हूँ? ये बात है 1852। 1852 लोगों को पता लगा कि नेपाल और तिब्बत के बीच में, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के पास एक ऐसा माउंटेन है जो बहुत ऊंचा है, हाइट किसी को नहीं बताती, बहुत ऊंचा है। ये बात किसने बताया? तो पहले क्या होते थे, सर्वेयर्स आते थे, जो मतलब सर्वे करते हैं अपना। सर्वेयर्स लोग होते थे जो मतलब जिनको अच्छा लगता है घूमना फिरना, पैसे थे बढ़िया तो घूम फिर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अपना एडवेंचर के मज़े ले रहे हैं। तो सर्वेयर्स आए, उन्होंने लोगों को बताया जाके, जैसे 1498 में बताया गया कि भारत कुछ है, भारत की खोज जो हुई थी, वरना भारत तो पहले भी था। वास्को डी गामा ने 1498 में बताया ना लोगों को कि भैया भारत एक जगह है, यस और नो। तो ऐसे ही सर्वेयर्स आते थे, उन्होंने बताया कि तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे भाई साहब माउंटेन है जिसकी हाइट बहुत है। अब कितनी हाइट है किसी को नहीं पता। तो फिर सर्वेयर्स ने बताया, तो लोग आए उनकी हाइट नापने को, भैया नाप ही नहीं पाए कोई भी। फिर उस समय एक नई टेक्नोलॉजी आई, उस नई टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? थियोडोलाइट। क्या था? थियोडोलाइट। आज के टाइम तो खैर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आज तो खैर ये बेकार चीज़ हो गई है, और ये देहरादून के म्यूज़ियम में रखी हुई है, कभी जाना तो वहाँ पे देख के आना। उस समय इसका डंका बजता था। पूरे विश्व में केवल 3 थी ये, पूरे विश्व में ही 3 थी ये। सोचो कितनी कॉस्टली होंगी या कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। जैसे सुपर कंप्यूटर इंडिया के पास एक ही है बस केवल, जिसकी स्पीड 1 GB के आसपास। अब जब मैंने बहुत छोटे पे हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर में कि जाने कितने GB की स्पीड उसकी 1 सेकंड की आती। इंडिया के पास एक ही है शायद, जिसका नाम है परम सुपर कंप्यूटर है, जो दिल्ली में रखा हुआ है। तो ऐसे ही भाई साहब ये टेक्नोलॉजी आई थी, इससे हाइट नापी जा रही थी। तो एक बहुत बड़े सर्वेयर्स थे जिनका नाम क्या था? जॉर्ज, क्या नाम था? जॉर्ज, अरे यार जॉर्ज क्या स्पेलिंग हुई जॉर्ज की? RJ, ठीक है। जॉर्ज, क्या नाम था इनका? जॉर्ज ऐसा क्यों हो रहा है? एवरेस्ट, जिन्होंने अपने नाम पे माउंट एवरेस्ट नाम दिया था ना, तो इनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ये आए भाई, इनके अंदर बड़ा इनक्विजिटिवनेस कि नहीं भाई जाके हाइट नापेंगे। तो जॉर्ज एवरेस्ट ने मेहनत करी और 4 साल लग गए। 1856 में उन्होंने दुनिया को बताया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। 8,848 मीटर ये इन्होंने, और इनको 4 साल लग गए हाइट बताने में। क्यों? टेक्नोलॉजी कहाँ थी तब यार इतनी। इन्होंने हाइट कैसे बताई, इसका यूज़ किया था जो ये डिवाइस थी। इन्होंने क्या किया, देखो माउंटेन ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होते माउंटेन, ऐसे नहीं होते माउंटेन को इस तरीके से होते हैं, ऐसे ये इस तरीके से होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं होते हैं। तो इन्होंने किया गया, इस मशीन को लिया, और जो माउंटेन था उसका नाम तो इन्होंने बाद में अपने नाम पर रखा ना, माउंट एवरेस्ट, वो तो बाद में रखा गया, उस समय तो उसका कुछ नाम ही नहीं था। तो ये गए, इन्होंने 6 पॉइंट ऐसे डिसाइड करे। सपोज आपको समझाने के लिए इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया, पहला पॉइंट, और यहाँ से लाइट मारी, कहाँ तक जा रही है, मान लो यहाँ तक आई, मान लो इसकी लाइट यहाँ तक जा रही है, ठीक है। और फिर एक दूसरा बंदा होगा, उसने वहाँ पे जाके टिक कर दिया कि इसकी लाइट यहाँ तक आ रही है, ठीक। इन्होंने फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जिसको वर्चुअल लाइन बोलते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा इनको,
क्योंकि भैया भैया ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करना है। और ये लाइन कायदे में देखी जाए माउंटेन के अंदर होंगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए इन लाइन को बोला गया वर्चुअल लाइन। ऐसा मान लिया गया कि हमने ये एंगल 90 का बना दिया है, और फिर ये वाला डिस्टेंस आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, स्केल से ही आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, और ये एंगल भी आसानी से फाइंड कर सकते थे। ऐसे करके ये हाइट निकाली, फिर मशीन को यहाँ पर रखा, ऐसे लाइट मारी, इस तरीके से 6 पॉइंट इन्होंने डिसाइड करे, उन पे रख के माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई। और ऐसा करने में उनको 4 साल लग गए थे 1856 में इस मशीन का। और जब वो टॉप पर पहुंच गए तब बताइए इतनी हाइट, और ऐसा माना जाता है हर साल 1 मीटर जो हाइट है वो कम हो रही है हर साल, ऐसा, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आपको हाइट अभी भी जीके की बुक में यही मिलेगी कि हाइट तो भाई साहब यही है इसकी। और फिर देखो लगभग 100 साल बाद, अगर मुझे एग्जैक्ट डेट याद आ रही, लगभग 100 साल बाद 29 जून 1953, लगभग 100 साल बाद कोई लोग इस पर चढ़े जाके, जिनका नाम क्या था, एडमंड हिलेरी और तेंजिब शेरपा। एक कहाँ का था, न्यूजीलैंड का था, और एक कहाँ का था, नेपाल का था। पहली बार मतलब जब हाइट बता दी गई उसके 100 साल बाद, लगभग 97 साल बाद, 97 आफ्टर 97 ईयर्स 2 लोगों को सफलता मिली वहाँ तक पहुँचने में। और इनसे पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो उनका प्रयास सफल नहीं रहा। और 3 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ भी हो गई थी, क्योंकि ऑक्सीजन की भैया वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब तो क्या है भाई साहब, अब तो नॉर्मल आदमी चढ़ जा रहा है। पहले हम लोगों को एक नाम पता था, संतोष यादव, उनका नाम था, जिन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी। अब एक बंदा है जिसने 6 बार चढ़ाई कर ली है, क्या आपको नाम याद है? नहीं याद। एक छोटा सा बालक, उसकी उम्र 16-17 साल है बस। तो अब इसकी थोड़ी अहमियत कम हो गई। पहले जो लोग जाते थे माउंट एवरेस्ट पे, उनका नाम ही होता, अब तो एक फैशन सा हो गया कि कोई भी लौंडा जाता घूम के आ गया, सर हम घुमाए वहाँ जाके। तो अब तो इसकी अहमियत कम हो गई है, पहले इसकी बहुत वैल्यू थी, क्योंकि पहले यार इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। अब क्या है, तुम हेलीकॉप्टर से गए, कूद गए सीधे, लो हम आ गए यहाँ पे सीधे, और आम इधर ऐसे, तो खैर वो तो नहीं है। बट ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी। सबसे बेसिक एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी बताती है कि बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि सम एप्लीकेशन है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिससे हम लोगों ने माउंट एवरेस्ट, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी ने, उन्होंने थोड़ा कम डीप में समझाया। जब मैंने पढ़ा इसके बारे में तो थोड़ी हिस्ट्री बता दी आपको, और थोड़ा और डीप में जाके, जैसे थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे हम लोग कि हाँ भैया ऐसा भी हुआ था। ऑब्जेक्टिव नंबर के लिए एक तो इस नाम को याद रखो, डिवाइस का नाम क्या था, थियोडोलाइट। पॉइंट कितने जगह डिसाइड किए थे, 6 पॉइंट डिसाइड किए थे। और जो आदमी गया था उसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसने 1956 में सफलता मिली थी। 1952 में ये पता लगा था कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे एक माउंट है, एक माउंटेन है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा ये नहीं बताती, 4 साल बाद इन्होंने बताया। तो ये छोटी सी एक एप्लीकेशन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया कि सबसे पहले किस तरीके से यूज़ किया गया था। अब देखो हम लोग इसी का यूज़ करके, अब इसको तो चलो हटा दो, ये तो डिवाइस बंद हो गई है, बंद गया, उसका यूज़ ही नहीं रहा। अब एक लेज़र लाइट लेके आते हैं, मान लो हम लोग लेज़र लाइट, ये तो लेके आ ही सकते, सिंपल है, 20-20 रुपए की मिल जाती मेले में। अब ये रही हमारी कुतुब मीनार, ये क्या रही हमारी कुतुब मीनार, ठीक है। अब इसकी हाइट तो नॉर्मल हम लोग नाप भी सकते हैं। कुतुब मीनार क्या, कुतुब मीनार का अगर थोड़ा, ये शायद 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बनाना, शायद ना, ऐसे कुछ था ना, 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, मोहम्मद गौरी का कौन था, गुलाम था, गुलाम, उसकी लड़की से शादी कर ली थी शायद, तभी तो मतलब गुलाम डायनेस्टी आती ना, स्लेव डायनेस्टी, पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो याद कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का बहुत चहेता था। मोहम्मद गौरी सही बोला हूँ ना मैं, मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद गौरी तो नहीं, मोहम्मद गौरी 1100, हाँ हो सकता है भाई, बात है, क्योंकि 1194 में, हाँ सही कह रहे हो, वही होगा, मोहम्मद गौरी का ही होगा, सही बात, क्योंकि 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। हाँ तो ठीक है, हिस्ट्री में नहीं जा रहे, लेकिन मज़ा आता पढ़ने में ऐसे ना। तो 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया भाई इसको बनवाना, ठीक है। लेकिन इसने शायद 1209 तक कंप्लीट ये मतलब करा पाई थी, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी का वो था गुलाम, स्लेव, जो मोहम्मद गौरी बोलते थे वो ही करता था। लेकिन अंदर ने बड़ा शैतान था, उनकी लड़की को लेके भाग गया, और ऐसा भागा कि 1210 में घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी। ऐसा भागा, ये रुका ही नहीं बीच में भाई साहब,
रुका ही नहीं बीच में। तो चौगान एक गेम होता है, चौगान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलो। तो वो गेम खेल रहे थे ये, तो गिरे और घोड़े जब ये गिरे भैया तो उनका जो हाथ था ना वो उसकी जंजीर में अटका रह गया और घोड़ा दौड़ाए ले गए इन्हें, तो फट गए थे पूरे ये। तो इस तरीके से ये चले गए थे। फिर थोड़ा बहुत फिर इन्होंने बेचारे ने 5 मंजिल है ना, उससे 5 स्टेयर्स है ना, इन्होंने शायद 3 तक ही बना पाए थे, ये बेचारे चले गए। फिर इल्तुतमिश आया, उसने बनवाया। फिर इस पे वो गिर गई थी, बिजली गिर गई थी, तो इसकी ऊपर वाली मंजिल बेकार हो गई। इसीलिए कभी आप जाएं कुतुब मीनार घूमने तो ये तो सब रेड है और ऊपर वाली वाइट है, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, तो यार मज़ा आता है हिस्ट्री को बताने में, पढ़ने में, इसलिए आपको हमने बता दी। चलो अब हम लोग निकाल लें इसकी, वापस आते हैं मैथ्स में हम लोग। ठीक है, इसकी हाइट निकालते हैं। तो हाइट निकालने का बड़ा सिंपल तरीका, ये रहा भैया देखो, ए बी ये रही मान लो हमारी कुतुब मीनार। ठीक है सर, ये रही हमारी मीनार। अब हमने क्या किया, नीचे बैठे आराम से, लेज़र से लाइट मारी और मान लो इस पॉइंट से लाइट मारी, या यहाँ कहीं से भी कोई एक पॉइंट है, मैंने इस तरीके से ये लाइट मारी ये। ठीक, यस और नो। अच्छा ये मान लो हम खड़े हैं और ये कुतुब मीनार का बेस है। अच्छा बेस से मैं अपनी लेंथ तो फाइंड कर सकता हूँ, इसमें तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, सीधे तो वो फीता लेके आओ, मीटर लेके आओ, लगाओ और भैया हाइट मतलब इसकी लेंथ मेज़र कर सकते ना हम लोग, कर सकते ना मेज़र। ऐसे अनुमान से आपको बता रहे, मान लो ये 40 मीटर है, लेट कर लिया ऐसे, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा फिर ये एंगल भी मेज़र कर सकते हैं, आराम से कर सकते। क्यों, ये एंगल होगा तो एक्यूटी 90 से ऊपर तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि कुतुब मीनार तो सीधी होगी, लहरा तो नहीं रही होगी, तो ये एंगल 90 का, और जहाँ 90 वहाँ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। मान लो ये एंगल हमने निकाल दिया 30 डिग्री, कितना निकाल दिया 30 डिग्री, बस ये हाइट फाइंड करनी थी। अब तो हाइट फाइंड कर ही सकते हैं हम लोग। देखो कैसे, एंगल के सामने वाला आलोक ऐसे मत बोलो यार, भूल गए क्या सब। जो भी एक्यूट एंगल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला, और ये बेस, जो कि बेस पसंद है। तो एक बात सुनो, अब पाकिस्तान नहीं से नहीं बोलेंगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो देखो भैया ये क्या होता है, साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, कॉसेक। ठीक है। अच्छा अब देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस, पी और बी किस में होता है, टेन में होता है। तो लगाओ टेन 30 बराबर एच अपॉन बेस कितना है 40। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन 40। तो क्या हम यहाँ से हाइट नहीं निकाल सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एच बराबर आएगा 40 अपॉन, अब ये मत कहना सर ये मतलब कुतुब मीनार की हाइट आ गई, वो तो हमने ऐसी लेट कर ली यार, यस और नो, वो तो ऐसे हमने कर लिया ये। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब 2-3 बेसिक बातें समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर और बहुत ही फ्री फंड के आपको 5-6 नंबर दे के जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का ये सबसे सिंपल टॉपिक है कि चलो अच्छा देखिए, वापस आ जाओ। अब देखो, अब भैया ये मान लो ज़मीन है, ठीक है, और ये जा रहा है एरोप्लेन। अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला एरोप्लेन, या फिर मैंने बोला एक बैलून उड़ रहा है, या फिर मैंने बोला एक बच्चा हवा में उड़ रहा है, कोई भी उड़ रहा है मान लो, या कोई भी है, तो उस जैसे मैंने कहा ये बच्चा हवा में उड़ रहा है, तो ऐसा नहीं कि तुम बच्चा बनाने लगे, ये बच्चा बना दिया, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, बच्चा उड़ रहा है, ये रहा बच्चा, ठीक है। मान लो इसके ऊपर एक और बच्चा है, तो ये रहा एक और बच्चा, मतलब एक पॉइंट ही माना जाएगा जब तक उनकी लेंथ या हाइट आपको नहीं बताई जाए, तब तक आप उसको एक पॉइंट ही कंसीडर करेंगे, यस और नो। आपने कहा कि ये एरोप्लेन जा रहा है, तो ये नहीं बनाने लगे, ये रहा एरोप्लेन, कि उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये रहा एक एरोप्लेन, ये ए पॉइंट पे, ठीक है, और तुम बैठे हो खाली यहाँ, और तुम इसको देखे जा रहे हो, क्या हुआ, तुम इसको देख रहे हो, किसको, एरोप्लेन को, ठीक है। तो आपने देखा एरोप्लेन को, समझना, और यहाँ से बड़ा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एरोप्लेन ये रहा, तो ये एरोप्लेन की हाइट हो गई, क्या बात नहीं कर रहा, ये एरोप्लेन की हाइट, भैया ठीक है।
हमने देखा एरोप्लेन को, ये रहा, इस तरीके से हमने देखा एरोप्लेन को। कौन था सचिन? ये वाले। चलो, हमने देखा एरोप्लेन को, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल बना, ये एंगल बना ना, ये एंगल, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब एलिवेटर मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये देखो ना, ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, हमने इसको देखा आँखों से, किसको देखा? आँखों से। तो इस लाइन, ये मान लो ए बी सी, जो ए सी है ना हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन, ये 1 नंबर में 2018 में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जिस चीज़ को भी आप देखते हैं, या ऊपर से देखें या फिर नीचे थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। अब देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये जो लाइन है बी सी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के बीच में बनता है? देखो जरा कौन है, देखो तो कौन, उधर आके देखो। देखो, चलिए, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये किस किस के बीच में होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, देखो हमेशा हर बार नहीं होगा कि नीचे वाला ही ऊपर वाले को देखे। हो सकता है कि मान लो ये किसी मकान की विंडो है, क्या ये, ठीक है, और ये आप इस विंडो से झांक रहे हैं बाहर की तरफ, और ये एक कार खड़ी हुई है और आप इस कार को देख रहे हैं। अब देख कौन है? आप देख रहे हैं, कार तो नहीं देख रही होगी, आप देखे जा रहे हैं कार को। तो जब आपने ऊपर से कार को देखा तो भी तो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन वो ये वाला एंगल नहीं होगा डियर, इसको नहीं बोलते एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझना बात को ध्यान से, समझना बात को ध्यान। एंगल जो बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो जो एंगल बनते हैं, समझो जरा ध्यान से, ये दो एंगल जो बनते हैं, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल लाइन तो रहती ही रहती है कॉमन, ठीक है। अब लेकिन आपने ऊपर से देखा तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है? तो हम करेंगे क्या, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने ऊपर से देखा तो ये जो एंगल बना है, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर से। लेकिन अल्टीमेटली दोनों ही एंगल हैं तो भैया बराबर, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो बराबर ही अल्टरनेट से। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या हैं? पैरेलल। अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, तो ये समझ गए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये किस किस के बीच में होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किसके बीच में होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। इनके दोनों ही, मतलब दोनों ही एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में होते हैं। पहले तो ये जान लो, यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्की बात है? अच्छा जी, अब देखिए लाइन ऑफ साइट समझ जाना। साइट मतलब होता है देखना, जैसे देखिए, अब देखो जैसे आपसे ये बोला गया कि बात कि भैया एक लड़की है, क्या है? बस इतना ही बोला है कि एक लड़की है, तो लड़की ये रही, एक पॉइंट मान लिया जाएगा उसको। अगर बोला है कि एक लड़की है और जिसकी हाइट 1.6 मीटर है, तो अब इसको 1.6 दिखा दिया जाएगा इस तरीके से। ये बेसिक बता रहे चैप्टर का भी, इस तरीके से लड़की को दिखा दिया जाएगी। ये रही लड़की ए बी। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो एक पॉइंट माना जाएगा भाई साहब, उस पॉइंट से ही सारे काम होंगे, पॉइंट से ही मतलब एंगल बनेंगे जो भी है। अगर नहीं बोला गया, अगर बोला गया है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे फिर। क्लियर है? यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होगा, वही वाला सब जो हम लोगों ने पढ़ा यार, साइन टेन। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन कि भाई साहब ये रहा पेड़, एक ये क्या रहा? एक पेड़ ए बी, एक ट्री है हमारा, ये ए बी क्या है? एक ट्री है, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट है मान लो 10 मीटर। कितनी है? आंधी आई, क्या आई? आंधी आई, अब ये पेड़ टूट गया,
पेड़ क्या हुआ, टूट गया और टूट के ज़मीन पे टिक गया जाके ये। तो मान लो यहाँ से टूट गया ये, ठीक है, इसकी हाइट छोड़ो, हाइट को मारो गोली, हाइट नहीं पता मैं इसकी भैया, और ये टूट के यहाँ से ये चीज़ टूट के ज़मीन पे इस तरीके से लग गई आके। थोड़ा इमेज बनी दिमाग में, पेड़ टूटा और ज़मीन पे आके टिक गया, सी और डी, ठीक है। ज़मीन पे टिका तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा। मैंने कहा मान लो ये एंगल 60 है, ठीक है, और जो पेड़ का फुट ऑफ द ट्री ये रहा, और जहाँ पे ज़मीन को उसने टच किया है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो कह रहे हैं हाइट बताओ, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट बताओ। यहाँ पे कॉमन जो बच्चे लोग मिस्टेक करके आते हैं, पहले देखते हैं। ये एंगल 60 हो गया जी, पेड़ सीधा ही है ऐसा हम कंसीडर करेंगे, ये लीनिंग टावर नहीं है और पीसा वो नहीं है, ये मतलब सीधा खड़ा हुआ है ये। अच्छा जी, एंगल के सामने वाला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या, बेस। तो पी और बी किस में होता है, 10 में होता है। कुणाल बेटे क्या शैतानी कर रहे हो पीछे बैठे बैठे हैं। 10 60, तो 10 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, और परपेंडिकुलर तो पता नहीं है तो फाइंड करना है, और बेस कितना है जी 10, तो 10√3। कितना आंसर आ गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 10√3, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया। तो बहुत से बच्चे इतना ही छोड़कर आते हैं जो कि गलत है, ये इनकम्प्लीट है। भाई साहब पेड़ की हाइट पूछी थी, तो पेड़ की हाइट तो ये होगी ना पूरी AB, तो पेड़ की हाइट कायदे में क्या होगी, AC + CD, यस और नो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि जहाँ से पेड़ टूटा उसकी हाइट बताना है, पेड़ की हाइट बताओ। तो पेड़ की हाइट तो मेरे भाई यही होगी जो ये रहा और जो ये टूट के इधर आ गया, टूट गया लेकिन है तो पेड़ ही, पेड़ की हाइट बतानी थी आपको। तो अब हमको CD भी निकालनी पड़े। अब CD निकालने के कई सारे तरीके, या तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, उससे भी आ जाएगा, या फिर नॉर्मली देखो ये 60 है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करें, साइन लगा दो, P/H किस में होता है, साइन में होता है। तो चलो पाइथागोरस लगा देते हैं। तो CD का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और 10√3 का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 और ये 300, सही बात है ना, कितना हो गया 400। तो CD कितनी आ गई 20 आ गई, तो ये कितनी आ गई 20। तो पेड़ की हाइट कितनी होगी 20 + 10√3, मीटर है तो मीटर ले लो, सेंटीमीटर सेंट। इस तरीके से एप्लीकेशन होंगी ट्रिगोनोमेट्री की। क्या चमका, क्लियर है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। बेसिक सी बात है, बेसिक से क्वेश्चन है, याद रखने वाली ऑब्जेक्टिव के लिए। एक तो ये लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जब हम किसी को देखते हैं ऊपर से या फिर नीचे से, वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, NCERT में तो बेसिक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो लिखो इसको, और कोई डाउट है तो पूछो। ये इंट्रो पार्ट इसका केवल, और कुछ छूट रहा